नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ श्रीमद् भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न नंबर 1, अर्जुन इस महाविनाशकारी युद्ध को टालना चाहता था। यदि श्री कृष्ण जी भी उसकी बात मान जाते तो ना महाभारत का युद्ध ही होता और ना ही उस समय के बड़े बड़े योद्धा और आचार्य मारे जाते, मगर श्री कृष्ण जी ने ही उसे युद्ध के लिए उकसाया है। क्या श्री कृष्ण जी का यह कार्य ठीक था? उत्तर, युद्ध से पूर्व इस युद्ध को टालने के बहुत प्रयास किए गए थे। महाराज द्रुपद के पुरोहित दुर्योधन आदि को समझाने के लिए गए। देश के प्रमुख ऋषियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र तथा गांधारी ने भी समझाने का बहुत प्रयास किया। यही नहीं, स्वयं श्री कृष्ण भी उसे समझाने के लिए हस्तिनापुर गए, मगर दुर्योधन किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी कर्ण के पास भी गए तथा उसे वह गुप्त भेद भी बताया कि वह भी पांडवों का ही भाई है, अतः वह इस युद्ध को रोकने का प्रयास करे। मगर जब समझाने बुझाने के सभी प्रयास विफल हो गए तो युद्ध के अतिरिक्त उन दुराचारियों को समाप्त करने का और कोई मार्ग नहीं बचा, क्योंकि अधर्मियों का नाश कर देना ही श्रेयस्कर होता है। प्रश्न नंबर 2, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने माना है कि महाभारत के भयंकर युद्ध के बाद ही इस आर्यावर्त का पतन हुआ। इस दृष्टिकोण से अर्जुन ने कुलक्षय व कुल धर्म के नष्ट होने पर जिस विनाश की ओर संकेत किया था, हमें तो वह उपयुक्त ही लगता है। आपका क्या कहना है? उत्तर, अर्जुन के तर्क अपने स्थान पर ठीक लगते हैं, मगर श्री कृष्ण जी को उस समय के वर्तमान आचार्यों तथा योद्धाओं और राजाओं द्वारा धर्म की हानि होने की अधिक संभावना दिखाई दे रही थी। इसलिए उनकी दृष्टि में उनका नाश करना बहुत आवश्यक हो गया था। भविष्य के प्रति वे आशावान थे कि पांडवों का राज्य जब आएगा तो वे पतन की इस स्थिति को संभाल लेंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका। यह एक दूसरा पहलू है। महाभारत के बाद आर्यावर्त का जो पतन हुआ, उसका कारण केवल उन तथाकथित आर्यों या योद्धाओं आदि का मारा जाना नहीं था, बल्कि उसका कारण यह था कि आगे आने वाले लोग पतन को उत्थान की दिशा में ले जाने में समर्थ नहीं हो सके। श्री कृष्ण जी अधर्मियों के नाश के पक्ष में थे, मगर साथ ही उनके मानस पटल पर भविष्य का एक बहुत ही उज्जवल स्वप्न था जो साकार नहीं हो सका। इसके लिए श्री कृष्ण उत्तरदायी नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने युद्ध के बाद वैदिक धर्म की स्थापना करनी थी, उन पर पूरा दायित्व जाता है। इस बात की तुलना हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम तथा वीर शहीदों को आधार बनाकर इस प्रकार कर सकते हैं कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जिन शहीदों ने बलिदान दिए, उनके मस्तिष्क में स्वतंत्र भारत की बहुत उज्जवल तस्वीर रही होगी। यदि बाद में आने वाले शासक भारत को वैसा न बना सके तो यह उन तथाकथित शासकों का दोष है। जैसे 20वीं शताब्दी के शहीदों का यही लक्ष्य था कि कैसे न कैसे इस निरंकुश अंग्रेजी सत्ता का नाश होना अनिवार्य है, ऐसे ही श्री कृष्ण जी ने भी युद्ध तभी स्वीकार किया जब उसे टालना एकदम असंभव हो गया। प्रश्न नंबर 3, अर्जुन ने एक बात और कही कि इन लोगों की हत्या करने से हमें पाप लगेगा।
तो क्या हत्या करने से कोई पाप का भागी नहीं बनता? उत्तर, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हत्या किस उद्देश्य से की गई है। आत्मा की अमरता के आधार पर तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के सामने स्थिति स्पष्ट कर दी कि आत्मा का न कभी जन्म होता है और न कभी यह मरता ही है। केवल शरीर का जन्म होता है और शरीर ही नष्ट होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो आत्मा कभी मरता ही नहीं है, उसकी हत्या कैसे की जा सकती है। जहाँ तक शरीर की हत्या करने का प्रश्न है, हमारे विचार से श्री कृष्ण जी की दृष्टि में हत्या अपने आप में कोई वस्तु या कर्म नहीं है। व्यक्ति का शरीर वास्तव में एक साधन है जिससे वह कार्य करता है। यदि व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, मगर यदि वह बुरा काम करता है तो उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए। यदि वह फिर भी ना माने तो उससे वह शरीर छीन लेना ही श्रेयस्कर है। आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति के हाथ में पिस्तौल है और वह उस पिस्तौल से निरपराधों को मार रहा है, तो क्या उस समय उससे वह पिस्तौल छीन लेना पाप है? इसलिए यदि अपने किसी स्वार्थ के लिए हत्या की जाती है तो वह पाप है। यदि धर्म युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हत्या की जाए तो उसे पाप नहीं कहा जा सकता। वास्तव में अधर्म को सहन करना पाप है, न कि अधर्म को समाप्त करना। श्री कृष्ण जी अर्जुन को यही शिक्षा देते हैं कि धर्म की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है और वह इस कार्य से पलायन करके अपयश तथा पाप का भागी न बने। उनका कथन है कि हत्या से भी अधिक बुरी बात धर्म की हानि है। श्री कृष्ण जी का मत साफ है कि आत्मा तो कभी मारी ही नहीं जा सकती। हाँ, हत्या वास्तव में उस आत्मा से शरीर छीन लेना है। अब वह शरीर किस उद्देश्य से तथा किस परिस्थिति से छीना जा रहा है, पाप पुण्य का आकलन उसी आधार पर किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, एक बात समझ नहीं आती कि दोनों सेनाएं युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। युद्ध आरंभ होने के लिए शंख ध्वनि हो चुकी है। दोनों ओर से युद्ध के नगाड़े बज चुके हैं। ऐसे में इतना लंबा चौड़ा उपदेश सुनना और सुनाना कुछ तर्क संगत नहीं लगता। उत्तर, यदि भूमि में वास्तव में ही इतना लंबा उपदेश देना संभव नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि जैसे स्वप्न या हिप्नोटिज्म आदि की स्थिति में थोड़े से समय में भी बहुत कुछ देखा या किया जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह सब उपदेश दिया होगा। स्वामी मंगलानंद पुरी जी ने बाली द्वीप में 70 श्लोकों की एक गीता प्राप्त की है। उनका कथन है कि यही श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया वास्तविक उपदेश है तथा इसी को आधार बनाकर महर्षि व्यास जी ने विस्तृत व्याख्या की है। यह पुस्तक गोविंद राम हासानंद प्रकाशन से ही प्रकाशित हुई है। हमारा भी यही मानना है कि श्री कृष्ण जी तथा अर्जुन के मूल भावों को लेकर महर्षि व्यास जी ने महाभारत के उपाख्यान का सहारा लेकर उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म विद्या के रहस्यों को खोलने का प्रयास किया है। गीता ध्यान में गीता के बारे में लिखा है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत्। अर्थात समस्त उपनिषद मानो गौएं हैं। ग्वालों का प्यारा श्री कृष्ण मानो इन गौओं का दूध दोहने वाला ग्वाला है। अर्जुन मानो इन गौओं को पैसाने वाला बछड़ा है। गौओं के पौष आने पर उस रस का भोगने वाला प्रत्येक जिज्ञासु है।
यह जिज्ञासु जिस अमृत का पान करता है वह गीता गोमाता का महान ज्ञानामृत रूपी दूध है। प्रश्न नंबर 5, तो क्या गीता का लक्ष्य व्यक्ति को केवल मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाना ही है? उत्तर, यह ठीक है कि गीता का अंतिम लक्ष्य तो योग के परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त कराना ही है, मगर जिस परिस्थिति में अर्जुन को गीता का उपदेश देने की श्री कृष्ण जी ने आवश्यकता पड़ी, उस परिस्थिति का आधार लेकर भी गीता के महत्व को समझने की जरूरत है। अपने संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन को मोह हो गया। उस मोह को पढ़कर वह धर्म अधर्म तथा कर्तव्य अकर्तव्य की मनमानी व्याख्याएं करने लगा। वैराग्य के भ्रम में पड़कर वह पलायनवादी बन गया। उसके इसी मोह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी ने उपनिषद के निवृत्ति मार्ग की मीमांसा इस ढंग से की कि धर्म के पक्ष में निष्काम भाव से युद्ध करना पाप नहीं बल्कि पुण्य है। अपने स्वार्थ के लिए युद्ध भले ही पाप हो, मगर सार्वभौमिक हित को दृष्टि में रखते हुए युद्ध करना अनिवार्य है। इससे व्यक्ति की आध्यात्मिकता पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। अर्जुन के चिंतन को आत्मिक स्तर पर ले जाने के लिए आत्मा, परमात्मा तथा मोक्ष आदि का विवेचन करना बहुत आवश्यक था, क्योंकि इस मूल तथ्य को समझकर ही अर्जुन के भीतर विवेक जागृत हो सकता था। इस संसार में कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त करने की बहुत ही सुंदर विधि गीता में प्रस्तुत की गई है, और वह यह बात है कि अपनी बुद्धि को निर्मल और स्थिर करके उस बुद्धि से धर्म अधर्म, कर्म अकर्म तथा कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय कर युद्ध जैसे घोर कर्म करने पर भी आत्मा और मन का किसी प्रकार से पतन नहीं होता। काजल की कोठरी में जाकर भी बिना कालिमा के कैसे निकला जा सकता है, यही तकनीक गीता में विवेचित की गई है। अतः गीता प्रवृत्ति व निवृत्ति मार्ग का समन्वय करने वाला एक अद्भुत प्रबोधन है। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं, और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।